इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं तो आपको बता दूं कि दो चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक प्रोबेबिलिटी। अगर आपने अभी तक इस पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपको कोई भी तैयारी करनी है इस पर, तो आप जाके इसके लेक्चर देख लीजिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो भी मैंने सॉल्व करके आपको दिए हैं। तो ये जो भी है कि जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और जो भी आपको डाउट हो वो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वो हम लोग आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। पिछली क्लास में 9th में आपने इसमें जो है एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बहुत सी चीज़ें आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो अभी हम लोगों को इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही पढ़ना है। तो इसमें क्या है, जैसे कि सर्कल है कोई, तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी चीज़ों को रिकॉल भी कर लेंगे कि तो ये सर्कल है, ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ये इसका अगर सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो r है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा है, पाई r स्क्वायर। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब कि इसके अंदर का भी जितना भी ये कवर कर रहा है, r रेडियस है तो जितना भी ये एरिया कवर कर रहा है वो एरिया। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस या फिर जो पेरीमीटर होता है वो बाहर बाहर का एरिया, मतलब बाहर बाहर की लेंथ। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ अगर, तो ये एक धागा बन जाएगा, इसको यहाँ कट कर दिया तो ये एक सिरा ये बन जाएगा, एक सिरा ये बन जाएगा, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से एक धागा बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है 2 पाई r, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब कि अगर कोई सर्कल है उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, ये आधा, एक सर्कल आधा ये हो गया हाफ हिस्सा और हाफ हिस्सा ये हो गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा हो गया। तो एरिया ऑफ फुल सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है और उसको अगर हम आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पाई r स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसका आधा कर दिया तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट मतलब कि 4 हिस्से हो गए इसके। अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूं तो ये हाफ का भी हाफ हो गया, मतलब 1/4 हो गया। तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया। तो 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसको मिटा देता हूं,
और तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया हम लोगों ने, पेरीमीटर निकाल लिया या सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल निकाल लिया और क्वाड्रेंट पढ़ लिया। अब बात आती है कि अगर हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है, जैसे कि कोई एक सर्कल है, रिंग कैसी होती है, एक सर्कल के अंदर सर्कल, तो ये एरिया हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये अगर सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर है, तो ये एक R1 रेडियस होगी और इसकी कोई रेडियस होगी, वो R2 रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर हम इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दें, तो यही तो हिस्सा हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। ये बड़ा सर्कल और ये माइनस कर देंगे छोटा सर्कल, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, क्योंकि दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये मैंने चेंज कर दिया। पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, इसमें पाई अगर कॉमन ले लूँ तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया, ये हो गया हमारा। ये तो हमने सीखा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस और सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और रिंग का एरिया। तो लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो हमें मुख्यतः जो पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है, वो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये इसकी रेडियस है R और ये भी रेडियस होगी R, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़ा को पीसेस में काट देते हैं तो वो अलग अलग सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्टर होते हैं, एक तो ये वाइट कलर में जो है वो माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, अगर हम लोग पूरे एक सर्कल के हिसाब से देखें तो ये थीटा एंगल को कवर करते हुए एक ये पीस को बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये पूरा सर्कल जो होता है वो एक 360 एंगल को पूरा कवर करता है। तो इसने कितना कवर किया, इसने ये पूरा 360 हो गया, इसने कितना कवर किया, थीटा कवर किया है। तो अगर हम देखें एक सर्कल का पाई R स्क्वायर का कौन सा हिस्सा, थीटा वाला हिस्सा, कितने में से, 360 में से। तो 360 में से थीटा का हिस्सा अगर हम निकाल लें
सर्कल में से, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहलाएगा। और ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, अगर हम क्या कर दें, ये पूरे में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर का एरिया हटा दें तो ये मेजर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये हमारा आ गया मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये समझ में आया सेक्टर क्या होते हैं। ये हो गया आपका मेजर सेक्टर और ये हो गया माइनर, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सेक्टर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो इसके लिए भी हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सेंटर है, रेडियस आर, ये भी आर होगी, एंगल थीटा, इसने इसको कट किया ए पे, बी पे, सेंटर है ओ। तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये जो हिस्सा हमारा बनेगा, ठीक है, और एक हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो ये एक रेड कलर का हिस्सा बन रहा है और एक ये ब्लू का हिस्सा बन रहा है। तो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। तो ये हमारा नीचे वाला जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट हो गया। और ये वाला जो हो गया हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ, अगर हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ से ये यहाँ तक, सॉरी ये एरिया निकालना है हमें। तो इसको कैसे निकालेंगे कि अगर इसको अलग से हम कट करके देखें तो इस तरह से देखेंगे, इसका एरिया हमें निकालना है। और ये हमारा एक सेक्टर है जिसमें एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। तो ये हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से, ए ओ बी ट्रायंगल, और हमें एरिया चाहिए ये, ठीक है। इसका एरिया निकालना है हमें इस सेगमेंट का। तो इसमें हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 आर स्क्वायर
आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसको समझना हो डिटेल में तो बाद में समझा देंगे, तो अभी इसको इसी तरह से समझ लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये थीटा एंगल हमें दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया हमारा। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, अगर हम सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कितना हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकल गया और एरिया ऑफ सेक्टर्स भी निकल गया। तो अब बात आती है लेंथ ऑफ आर्क की। वो है कोई पॉइंट P, ये कोई पॉइंट Q, ये A, ये B, इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। तो अभी यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, तो जब हमने जहाँ पे बात की थी हम लोगों ने, ये थीटा एंगल है, जब हम लोग सेगमेंट की बात की थी तो ये हमारा सेक्टर की जब बात की थी तो ये हमारा सेक्टर हो गया था, है ना। तो ये था रिलेटेड टू एरिया। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो रिलेटेड टू एरिया होता है, और जब हम आर्क की बात करते हैं तो रिलेटेड टू लेंथ होता है। तो ये लेंथ आएगा, लेंथ काहे का कितने का हिस्सा है, ये 360 है पूरा। इस 360 में कितना, थीटा वाला हिस्सा में चाहिए। तो किस में से चाहिए, ये सरकमफेरेंस से चाहिए। ठीक है, तो ये सरकमफेरेंस में मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना, पहले हमने एरिया से निकाला था। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, लेंथ ऑफ आर्क AQB इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में हम ये थीटा बाई 360 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा, ये वाला हमारा जो आर्क है वो आ जाएगा। तो ये वाला जो आर्क है वो कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क APB इज इक्वल्स टू हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ आर्क AQB। इससे माइनस कर देंगे, मतलब कि 2 पाई
आर माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस थीटा बाई 360। लेंथ ऑफ आर्क APV कौन सा वाला आर्क होगा? अगर हम बात करें इसको ड्रॉ करने की, इस वाले, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नंबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 3 चैप्टर हमारे कवर हो गए। अभी जो हमारा चौथा चैप्टर होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के हम लोगों के क्वेश्चन आएंगे, NCERT की क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड हों।